एक महंत की हत्या, करोड़ों की जमीन और साजिश की ऐसी कहानी जिसने पूरे राजस्थान को हैरान कर दिया। जिस मठ में लोग आस्था और शांति की तलाश में आते थे, वही मठ अब एक सनसनीखेज हत्याकांड का केंद्र बन चुका है। आखिर महंत देवानंद की हत्या के पीछे कौन था? क्या ये सिर्फ एक हत्या थी या फिर करोड़ों की संपत्ति पर कब्जे की कथित साजिश? कोटा के चंद्रसल मठ में हुई इस हत्या ने हर किसी को चौंका दिया। महंत देवानंद की मौत की खबर सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू हुई। शुरुआत में मामला एक सामान्य हत्या जैसा दिखाई दिया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी में नए नए मोड़ भी आते गए। जांच में खुलासा हुआ कि मठ के पास सैकड़ों बीघा जमीन और करोड़ों रुपए की संपत्ति है। यही वह तथ्य था जिसने इस केस को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया। पुलिस को शक हुआ कि कहीं इस हत्या के पीछे संपत्ति पर नियंत्रण पाने की कोशिश तो नहीं। वारदात वाली रात भी कई सवाल छोड़ गई। मठ के पुजारी नंदनवन के मुताबिक उनके कमरे की बाहर से कुंजी लगा दी गई थी। उस समय उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि मठ के भीतर कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन जाएगा। जब वे बाहर निकले तो महंत देवानंद गंभीर हालत में मिले। उन्हें बचाने की कोशिश भी की गई, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। इसके बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया, मठ में आने जाने वालों की जानकारी जुटाई, कॉल डिटेल्स भी खंगाली गई और हर उस व्यक्ति पर नजर रखी गई जिसकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध युवक का सुराग सामने आया, जिसने जांच को नई दिशा दी। पुलिस का दावा है कि मामला सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी और सुनियोजित साजिश भी हो सकती है। जांच में कई कड़ियां जुड़ती चली गई और एक एक कर कई लोगों की भूमिका संदेह के घेरे में आती चली गई। मामले में गिरफ्तारियां हुई और कई चौंकाने वाले दावे भी सामने आए। हालांकि इस केस का अंतिम सच अभी अदालत में तय होना बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि कोटा का चंद्रेसल मठ हत्याकांड अब सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि जमीन, पैसा, भरोसा और कथित साजिश की ऐसी कहानी बन चुका है जिसने पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया है। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।